देखिए, गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये कक्षा 9 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है, पहले आपको हम बताते हैं। त्वरण, आपने त्वरण पढ़ा है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये ऐसे सड़क पे बाइक चला रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं और आपकी स्पीड पहले कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी स्पीड है। और मान लीजिए आप 1 मिनट के बाद या 1 सेकंड के बाद, कोई भी टाइम ले लीजिए, आपकी स्पीड 30 से बढ़ के कितनी हो जाती है? 35। तो जब दिए हुए समय में आपकी स्पीड में, चाल में वृद्धि होती है तो वहाँ पे क्या होता है? त्वरण होता है। तो त्वरण की आपने परिभाषा पढ़ी थी कि वस्तु के वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और इसे आपने देखा था ए से प्रदर्शित करते हैं। और त्वरण का मात्रक क्या होता था? मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। जब वेग बढ़ता है तो उसे त्वरण कहा जाता है और जब वेग घटता है तो उसी त्वरण को क्या कहा जाता है? मंदन। और इंग्लिश में मंदन को कहा जाता है रिटार्डेशन और त्वरण को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण की। तो गुरुत्वीय त्वरण में आप समझिएगा, देखिए ये हमारी क्या है? अर्थ है। ये हमारी क्या है? अर्थ। अर्थ का मतलब पृथ्वी। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा क्या रखा हुआ है? चुंबक रखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेट। तो चुंबक क्या करता है? हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। इसीलिए जब भी कोई वस्तु आप ऊपर से छोड़ते हैं तो वो सीधे कहाँ आती है? नीचे, पृथ्वी पर। आप नीचे से अगर कोई पार्टिकल फेंकें तब भी वो लौट के आफ्टर सम टाइम कहाँ पे आएगा? पृथ्वी पर ही आएगा। तो कोई भी फेंकी हुई वस्तु लौट के पृथ्वी पर क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है इस चुंबक की वजह से, जिसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। तो जब कोई चीज पृथ्वी की तरफ आती है तो जैसे जैसे ये पृथ्वी के समीप पहुंचती है, इसका वेग क्या है? बढ़ता जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे वेग है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आगे हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आगे हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब कोई चीज जैसे जैसे पृथ्वी की तरफ बढ़ती है उसका वेग क्या होता है? बढ़ता है। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, इसको कहेंगे मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसके वेग में क्या होता है? परिवर्तन। इसी को कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण। चाहे कहिए वेग में परिवर्तन और चाहे कहिए प्रति सेकंड, मीन्स 1 सेकंड में होने वाला परिवर्तन। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिखी हुई है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। यहाँ पे हमने लिखा है मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन या प्रति सेकंड वेग में वृद्धि को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसको प्रदर्शित कैसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि गुरुत्वीय त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं तो आप बोलोगे कि इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को किससे प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। और पृथ्वी की सतह पर इसका मान, आप चाहे यहाँ खड़े हों, चाहे कानपुर में खड़े हों, चाहे लखनऊ में खड़े हों, कहीं भी जाइए, पृथ्वी सतह पर जी का मान हमेशा कितना होता है? 9.8 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जी का मान चेंज होता है। कब चेंज होता है? जब बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर, या बहुत गहराई में जाते हैं, मीन्स खानों में। तो ऊंचाई पे जाने पे या गहराई पर जाने पर जी का मान हमेशा क्या होता है? घटता है। तो इसको आप यहाँ पे नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन में, बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछा जाता है कि जी का मान
ऊंचाई पर, यहाँ पे ऊंचाई का मतलब ये नहीं कि आप मकान की छत पे चले जाएं तो जी का मान चेंज हो जाएगा। ऊंचाई का मतलब पहाड़ों पर जब आप जाएंगे, जी का मान ऊंचाई पर और कहाँ, गहराई में। गहराई का मतलब बहुत नीचे, जहाँ पे कोयले की खान वगैरह है, गहराई में जाने पर घटता है। तो ये टॉपिक कक्षा 9 के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि जी का मात्रक क्या होता है। तो जी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी का मान कितना होता है 9.8, और गुरुत्वीय त्वरण को शो करते हैं जी से, और जी का मान ऊंचाई पर घटता है, गहराई में जाने पर घटता है, बाकी पृथ्वी सतह पर हर जगह जी का मान जो है वो समान रहता है। और ये हमने आपको परिभाषा बता दी।